नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपका 14 दिसंबर को सीटेट परीक्षा का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हम आपके सामने साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसके? साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। यदि साथियों आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। इसमें आज तक जितनी भी क्लासेज हमने आपको यूट्यूब पे उपलब्ध कराई है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी क्या होगी, पीडीएफ प्राप्त होगी। जल्दी से जल्दी जाकर आप हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है साथियों, चलते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर जो सीटेट के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए इनमें से कौन सा वाक्य क्या नहीं है, सही नहीं है। यह क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रीट लेवल फर्स्ट में 2023 में एक बार पूछा जा चुका है। तो मुख्य रूप से इसका आपका आंसर कौन सा होगा? तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। मतलब यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियमों पर आधारित है। कौन सा? शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। यह कथन साथियों आपको किसने दिया था? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो साथियों इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, स्किनर द्वारा। स्किनर ने कहा था शिक्षण व सीखने से संबंधित है। जो मनोविज्ञान है यह शिक्षण व सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह शिक्षक यानी टीचर की किस प्रकार मदद करता है या हेल्प करता है। तो मुख्य रूप से साथियों आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहे ताकि आपकी भी तैयारी का मूल्यांकन होता रहे लगातार। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में। ठीक है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करता है। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बालक का व्यवहार जानने में भी मनोविज्ञान क्या करता है? उसकी सहायता करता है। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, यदि हम एक अच्छे मनोवैज्ञानिक है, अच्छा एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है तो हम विद्यार्थियों की समस्याओं को देखकर पता लगा सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है या उनके कहाँ समस्या या उनकी दिक्कत आ रही है। तो इसमें आपका आंसर होगा चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द है ये कौन सी भाषा से बना हुआ है? तो मुख्य रूप से साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह क्वेश्चन बार बार पेपर में देखने को मिल रहा है। तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा साथियों? यह एक मानकीय विज्ञान है। यह एक मानकीय विज्ञान है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शैक्षिक मनोविज्ञान की किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसके सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। यह व्याख्या मुख्य रूप से किसने दी थी? तो मुख्य रूप से साथी इसमें आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्रो एंड क्रो ने। किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का क्या है? वर्णन या उसकी व्याख्या करता है। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित है? संबंधित एक शाखा है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? तो साथ ही इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक पक्ष पर क्या देता है? बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में क्या नहीं है? सही नहीं है। तो इसमें साथियों आपका मुख्य रूप से आंसर कौन सा होगा? तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है।
जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह कभी भी छात्रों की कमजोरियों या असफलताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये उसका मूल्यांकन कर उसका समाधान पर बल देता है। चलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी है जो शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड परीक्षा 2023 में एक बार पूछा जा चुका है। तो मुख्य रूप से इसका आंसर कौन सा होगा? तो साथियों इसमें मुख्य रूप से आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है साथियों, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों से एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की है इस प्रकृति को क्या कहा जाता है साथियों? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा धनात्मक विज्ञान। क्या हो जाएगा? पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, धनात्मक विज्ञान। इस प्रकार की प्रकृति को मुख्य रूप से धनात्मक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं। तो इस विचार के प्रतिपादक कौन माने गए हैं साथियों? तो मुख्य रूप से आपका आंसर होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, स्किनर। कौन? स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापन के लिए निहितार्थ नीचे दिए गए जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से साथियों इसमें आपके आंसर कौन सा आंसर होगा? चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए, बी और सी सही होंगे। कौन से? ए, बी और सी इसमें सही होंगे। ये होगा बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना। सी आंसर होगा शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। तो इसमें आपका चौथा आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? चौथा आंसर इज द साथियों आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपका आंसर होगा पहला आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें साथियों आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। कौन सा? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें ताकि हम आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आते रहें जो आपके सीटेट, एचटेट, बीएसटीसी और सीट में मुख्यतः पूछे जाएंगे ये प्रश्न। यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? यह किसने कहा कि शिक्षा है जो मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो मुख्य रूप से साथियों इसमें आपका आंसर होगा पहला, जे.के. स्टीफन। जे स्टीफन। क्या कौन सा हो जाएगा? जे स्टीफन। कॉर्ल रोजर्स हैं। कॉर्ल रोजर्स कौन है? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है कॉर्ल रोजर्स। कौन से? कॉर्ल रोजर्स। चलते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह मुख्य रूप से किसकी शाखा है? साथियों आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहिए ताकि आपका भी मूल्यांकन लगातार होता रहे, ताकि आपकी भी कोई भी विषय वस्तु से संबंधित कमजोरी है उसका आपको पता चलता रहे। तो इसमें आपका आंसर होगा तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। कौन सा? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है ये व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है क्योंकि ये व्यक्ति के
व्यवहार को समझने पर क्या बल देती है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो मुख्य रूप से साथियों इसमें आपका आंसर कौन सा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? विकासात्मक मनोविज्ञान नहीं कहा जा सकता, जबकि ये व्यवहारात्मक मनोविज्ञान है। कौन सा? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो साथियों इसमें आपका मुख्य रूप से ऑप्शन होगा दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, वॉटसन। कौन? जॉन वॉटसन। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? योगदान है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य रूप से योगदान माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। जो बाल केंद्रित शिक्षा है यह शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगर साथियों आप भी राजस्थान जीके से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज्वाइन व सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी ओर से जो भी अपडेट हो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी को खतरनाक व धुआंधार लगातार बनाए रखा जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो साथियों इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? पहला। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह शिक्षा को क्या करता है? जो मनोवैज्ञानिक आधार क्या करता है? प्रदान करता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यह किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? यह किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन। किसने कहा है? जे स्टीफन ने। किसने? जे स्टीफन ने। विस्तरा शिक्षा है। विस्तरा शिक्षा है क्या? विस्तरा शिक्षा का उद्देश्य है। जो विस्तरा शिक्षा का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य माना गया है साथियों? लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना। दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो विस्तरा शिक्षा का उद्देश्य है लोगों का जो दृष्टिकोण है, उनके सोचने समझने का तरीका और जो पुरानी प्राचीन परंपराएं चल रही हैं उनमें क्या करना? परिवर्तन करना। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम उपयोग किया जाता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान के किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है साथियों? तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तीसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर, आनुपातिक मापनी। कौन सी? आनुपातिक मापनी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? जो व्यवहारवादी, जो व्यवहार के अध्ययन पर बल नहीं देते, वो कौन से मनोवैज्ञानिक हुए हैं? तो साथियों मुख्य रूप से आपका आंसर होगा ब्रूनर, जे एस ब्रूनर। कौन नहीं है? जे एस ब्रूनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं माने जाते हैं। इसी तरह से राजस्थान जीके से संबंधित किसी भी प्रकार की पीडीएफ या अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल और ऐप को डाउनलोड कर लें, ताकि हमारी ओर से जो भी अपडेट हो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तथा आपको यदि इन कक्षाओं की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पर चाहिए तो आप हमारे ऐप एस्पिरेट जंक्शन ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।